Hello everyone and welcome to the Contrarian Investor. Today I will be showing you my portfolio of 25 lakh and step by step मैं दिखाऊंगा कि on which sector I am holding, why stocks particular में है, mutual fund में कितना है and currently I am also sitting around 40% of you can say cash पे बैठा हूँ around 12-13 lakh जिसको मैं slowly आगे कैसे accumulate करने वाला हूँ. What are the levels? So if you're new to the channel you can subscribe to it because I have just started again after a 7 month and I will be now regular. So welcome to the all overall holding of my equity. It will be around you can say 25 lakh 59,000. जिसमें से म्यूचुअल फंड में आई हैव अ होल्डिंग ऑफ 4,34,000 एंड जिसमें 10 म्यूचुअल फंड है मेरे पास एंड द इक्विटी होल्डिंग आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 21,24,000 which is in 24 stocks. So on an average it is like currently 90,000 per stock the average investing. So coming to the question that how much cash currently I'm sitting, I'm currently sitting on a cash of 12 lakh 12 lakh कैश है जो अभी मैंने डिप्लॉय नहीं किया है which will go around if in say 45%. So currently sitting on 45% cash. So let's deep dive कि सबसे ज़्यादा मेरा होल्डिंग किस स्टॉक में है क्यों है एंड यू कैन सब्सक्राइब कि डेली मैं अपना पोर्टफोलियो अपडेट देते रहूँगा बट फॉर द इन्फो आई विल जस्ट शो at yesterday when the market fell nifty 500 I see as the market by minus 1.11%. Nifty 500 you can see it fell by minus 1.11%. At that time my portfolio fell by only 0.46%. If you open the analytics of the whole portfolio which includes the mutual fund as well as the direct stock holding, then you will come to know that बीटा जो होता है वो मेजर करता है कि आपका लगभग कितना ज़्यादा. आई विल जस्ट यू गेट ऑन द इनसाइट. आप पूरी पोर्टफोलियो का इनसाइट आप देखते हो एंड यू एग्री टू शेयर और होल्डिंग. तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि आपका बीटा कितना है. बीटा बेसिकली एक्सप्लेन कि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 या निफ्टी 500 के कंपैरिजन में कितना मूव करेगा. अगर बीटा 2 है तो अगर निफ्टी 1% मूव करेगा तो आपका पोर्टफोलियो 2% मूव करेगा अप या डाउन. तो बीटा is 0.75%. So a portfolio move by a factor of 0.7%. It is a low risk. P is of 39 average holding because some stocks have holding of high P. So let's dive directly into the stocks. सबसे ज़्यादा जो मेरा लॉस है अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस टर्म्स में तो इफ यू सी इन दी नेट चेंजेस तो सबसे ज़्यादा लॉस है मेरा 5 पैसा में एंड आई हैव इन्वेस्टेड वेरी लेस ऑफ माई पेपर ओनली 40,000. सेकेंड मेजर लॉस है मेरा टाटा मोटर्स में विच इज़ 56,000. इट इज़ ऑल्सो नॉट बिग मनी कंपेयर्ड कि मैं 1 से 1.5 लाख मैंने एक स्टॉक में लगा रखे हैं. फिर हिंदुस्तान जिंक में जो सबसे बड़ा लॉस है वो है 36,000 का. मैं इक्विटी पे ही आ जाता हूँ, म्यूचुअल फंड को मैं साइड लाइन कर देता हूँ. सो यू सी दिस. और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किस में पीडी लाइट में है एंड पीडी लाइट इज़ अराउंड 7% प्रॉफिट विच आई हैव इन्वेस्टेड 51,000. मेजर माई इन्वेस्टमेंट इज 2.5 लाख जो 2,52,000 है गोल्ड में है एंड आई एम टू कीप 15% ऑफ माई होल्डिंग इन टू द गोल्ड. अब गोल्ड में रखने का रीज़न ये नहीं है कि रिटर्न है. ऑलवेज रिमेंबर या तो अगर आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो मिनिमम 10% प्लस रखिए तभी वो किसी फॉल को होल्ड करके हैजिंग की तरह काम करेगा. अगर 5% आपने केवल गोल्ड रखा है 95% इक्विटी है तो अगर पूरा का पूरा मार्केट गिरता है और गोल्ड के कॉस्ट में इंक्रीज हो भी रहा है सो इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी मेजर चेंज क्योंकि वो केवल होल्ड 5% है. यू हैव ओनली हैज्ड 5%. So if you are trying to add gold in your portfolio, add at least 15%. So currently it is around 12% अगर आप total investment का देखोगे. So I will increase it to the as I will deploy the remaining 12 lakh. So I will increase it also to समथिंग कॉल्ड एज 15% के आसपास मैं रोक दूंगा करंट पोर्टफोलियो को. सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टेड है मेरे पोर्टफोलियो में वो है गोल्ड. उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट. अब यूनाइटेड स्पिरिट का अगर आप चार्ट ओपन कर लोगे वाई आई हैव इन्वेस्टेड एंड व्हाट इज़ द मेजर रीजन फॉर मी इन्वेस्टिंग इन द यूनाइटेड स्पिरिट. So let's begin. United Spirit basically I am a swing trader. I am never a long term investor. जब मैं swing trader हूँ तो I always aim to make around 15 to 40% in any one stock and then I move out. I will show you my reason of investing.
very simple swing trade, sideways trade is the level which I am investing. Okay, so nothing major. I have a belief that there is nothing major wrong in the whole in the fundamentals of the United Spirit, and it's at the base of the supply. That's why I have invested here. That's all what I am holding. ये देखिए, if we'll go to the sideway, it is mainly following a beautiful channel, and I hope it will again, मतलब means it will not go because it is available at a cheap price. United Spirit जब आप फंडामेंटल जाके देखोगे, there is nothing wrong, and whenever it has gone below all three moving averages, for example यहाँ पे आप देखो, my black is 200 day moving average, red is 50 day moving average, and green is 20 day moving average. जब भी स्टॉक इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आता है, इट हैज मेक अ शार्प रिबाउंड. सेम अभी भी है. लास्ट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा हुआ था, देन अगेन इट गेव अ गुड रैली. सो वेन एवर यहाँ पे लास्ट टाइम ऐसा आया था, अगेन इट रिकवर्ड अ गुड रैली. सो कैन गो एंड बैक चेक दैट यूनाइटेड स्पिरिट फॉलो दिस. यहाँ पे आया, इट गेव अ गुड रैली, देन अगेन इट केम डाउन, इट गेव अ गुड रैली, देन अगेन इट केम डाउन एंड गेव अ गुड रैली. तो यहाँ पे दो फंडामेंटल चीज़ें फुलफिल हो रही हैं. एक तो मेरा साइड पे ट्रेड का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, और साथ ही साथ मूविंग एवरेज का. दैट्स वाई आई हैव अ बेट यूनाइटेड स्पिरिट हाइएस्ट. सेकेंड है PGHH, विच आई एम होल्डिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट. वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, बीटेन डाउन स्टॉक. देखिए, मैंने अपना नाम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर चैनल किस लिए रखा है, उसका रीज़न ये है कि जब लोग जिस स्टॉक से दूर भागते हैं, for example IT, if you'll come to know, then I have started accumulating IT. We'll see Infosys around 92,000, TCS 81,000, HCL Tech 85,000. I'm slowly now I have taken entry, क्योंकि अगर आप इसमें लॉस देखोगे तो आपको HCL Tech इज फ्लैट, कोई लॉस नहीं है अभी मेरा. TCS में आई हैव अ लॉस ऑफ 3%, एंड Infosys आई हैव अ लॉस ऑफ 5%. So I have started accumulating slowly these stocks which are beaten down, minus 50% or minus 30%, because they have navigated many challenges in the past and they are such a super giant. अब ये नहीं होता है कि केवल सुपर जायंट है तो आई विल बाय इट. रीज़न इज उनके फंडामेंटली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कोई बहुत ख़राब नहीं है. आप HCL टेक के रिजल्ट जाके देखोगे, इट इज़ नॉट वेरी बैड कि स्टॉक शुड बी फॉलन सो मच. कोलपैल, see, I have invested around, Colpal is a Colgate Palmolive. I have invested around 90,000. Currently I'm a loss of 4%. What can go wrong with the Colgate? So that's a different reason. Sanofi, I have started accumulating 90,000. If you'll see Sanofi, which is available at such a cheap price, it is a pharma, but pharma के नाम पे कितने जा रहा है, पर इसका बिजनेस देखोगे, its business is 80% in India and 20% in Singapore. इसका भी सेम वही रीज़न है. आप अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको अगर आके आप चेक करोगे, सी सच अ ब्यूटीफुल साइडवे ट्रेड, नथिंग मेजर चैलेंज, एंड वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा है. क्यों वैल्यूएशन वाइज सस्ता मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ. इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस वेयर इट वॉज इन 2018. ओके, on the weekly chart basis you will see it is following that trend. So that's why it has, whenever it has fallen such a huge extent by 40-50%, it has recovered. That's my simple. आप देखोगे on a weekly chart frame, whenever it has come down between all three moving average, then it has picked a good rally. Last time it fell into 2020, then came a good rally. Again it has fallen below all three moving averages, plus it is a sideways trade. So that is how I invest, and this is the just a short glimpse. Same goes, मैं धीरे धीरे हर एक स्टॉक पे एक वीडियो बना के लाऊंगा. और जैसे डेली में अराउंड वन, अभी इसमें अगर आप कैश होल्डिंग में आओगे, आई होप आई हैव, इफ आई कैन फंड्स available around 1 lakh है, तो daily I am deploying 1 lakh. So in the remaining 15 or 20-25 days I will deploy the whole cash, because I have marked a level. मैं निफ्टी 50 के लेवल के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता. आई इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दी स्टॉक लेवल, कि जब मेरा स्टॉक इस प्राइस पे आएगा तब मैं बाय कर लूँगा. निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इज not what I am looking, but as far as the level are concerned, I have marked my own level. Hope those are not broken down. So that was all which I am currently holding, and I will give a daily update. If you want, you can get to the daily update of the holdings which I am having. So let's begin, and that was all.
So sorry for that technical glitch. And that's all. And coming to the trading, yes, last अगर देखोगे कि if you see the profit and loss, last year I did a profit and loss with a only, I can say कि last year जो मैंने trade किया था it was with the profit and loss of around 12 lakh, I suppose. 12 lakh was the total profit and loss which I made last year. Sorry, 12 lakh was the total equity hold cash with which I traded last year. और इस साल मेरा पोर्टफोलियो इट हैज़ बिगिन अ 3x जंप मेनली उसमें, अगर आप कह सकते हो previous financial year. If you see the profit and loss, it is going around 3.16 lakh was the last year profit and loss. So currently I will be, this was with the trade of 12 lakh rupees. Now I will be trading with around 40 lakh rupees. So I hope to make around this year also in a double digit at least a profit, so that I can beat a Nifty 50 with a good margin. My aim is to beat Nifty 500 with a margin of 50%. That if give return of Nifty 500 देता है 10% का, तो I should make at least 15%. Otherwise there is no use of investing. You can directly put into mutual fund. Since last year or उसके last year I have been able to do it with a small capital. So as capital is growing, so let's see कि हम कहाँ पे जाते हैं. If you're new to channel, you can subscribe, and I will daily update a video on the portfolio update, as well as I will discuss each stock as I have discussed currently United Spirit and Sanofi. So accordingly Havells, Adani Wilmar Limited, Exide, Sanofi, Colpel, I will discuss each and every stock which will be beneficial. So just a short glimpse, these are all the stocks which I am holding. And Tata Motors I will add at 600 level, I will add more, because it's not about the result, it's about the valuation also sometimes. Hindustan Zinc I will add more because two things are there, and go to minus 20% because at least 7% dividend throughout milta hai, so never a concern ki I am not beating inflation. And second thing, it has fallen very less, I think twice only in its lifetime, more than 50%, so it will be a good opportunity to accumulate if it goes below 400. Coal India I have started adding, and I will add more if it will go to the level of around 350 360. So let's hope that's all the level earmarked by me for the stock. Nifty मैं आपको दोबारा बताऊँ, मैं Nifty 500 is और Nifty 50 is not my level. My level is stock. अगर stock इस रुपए पे आ गया इतनी प्राइस पे, I will buy it irrespective Nifty 50 का है. So that's all for today, and from tomorrow or day after tomorrow onward, I'll start daily a portfolio update. You can subscribe to be in the touch. Thank you, and thank you for watching.